हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। मामला शहर के तल्ला गोरखपुर का है। यहां रहने वाले उमेश पांडे के मकान में इन दिनों रहस्यमय ढंग से आग लग रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। घर के बिजली कनेक्शन काटने के बावजूद घर में जगह जगह पर बार बार आग लग रही है। हल्द्वानी में एक मकान में रहस्यमयी तरीके से आग लगने की घटनाओं ने परिवार को इस कदर दहशत में डाल दिया है कि परिवार ने अपना ही घर छोड़ दिया और पास में ही किराए के मकान में शरण ली है। परिवार का कहना है कि आग कभी बिजली के बोर्ड में लगती है तो कभी अन्य सामान को राख कर देती है। पिछले 10 दिनों से ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। खास बात यह है कि बिजली विभाग भी आग लगने के कारणों की जाँच कर चुका है और अब सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर घटनाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे मल्ला गोरखपुर में कमल पांडे ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनके घर में अचानक आग लग रही है। आग का यह सिलसिला बिजली के बोर्ड से शुरू हुआ और एक एक कर रोजाना बिजली के स्विच जलने लगे। बिजली विभाग को बुलाकर जाँच कराई लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर घर की मेन लाइन ठीक करवा दी लेकिन आग लगने का सिलसिला नहीं रुका। अब अलमारी में बंद कपड़ों में भी आग लगने लगी। ये रहस्यमयी आग कभी मंदिर में लगती है तो कभी दराज के अंदर से धुआं निकलने लगता है। जब अनाज के पैकेटों में भी आग लगना शुरू हुई तो परिवार बेहद खौफजदा हो गया और मंगलवार को परिवार ने अपना ही घर छोड़ दिया और पड़ोसी के घर में किराए पर रहने लगे। मामले की जानकारी मिली तो मंगलवार को मेयर जोगेंद्र रोतेला भी मौके पर पहुंचे, जबकि बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट और भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने भी इस घर का मुआयना किया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट के कहने पर परिवार ने पुलिस को तहरीर भी दी है। वहीं कमल के पड़ोस में रहने वाले व्यापारी मनोज जायसवाल ने बताया कि इन घटनाओं के बाद उन्होंने इसको लेकर यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया, जिसके बाद पता चला कि इस तरह की घटनाएं पहले उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कासगंज में भी हो चुकी हैं। परिवार इसे देवी देवताओं की नाराजगी से जोड़ रहा है। हालांकि आग लगने का असली कारण वैज्ञानिक अनुसंधान से ही पता चल सकेगा। बहरहाल इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है वह इसे सुपर नेचुरल पावर से जोड़ के जरूर देख रहा है। वहीं एबीपी न्यूज इस बात का दावा नहीं करता, मगर हाँ इतना जरूर है कि आग लगने के इन कारणों की विभिन्न पहलुओं पर जांच करवाई जानी चाहिए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। रात को 7 साढ़े 7 बजे से शुरू हुई, उसके बाद लगातार ही कभी ना कभी लगी जा रही। 9 तारीख को बिजली के पहली शुरुआत बिजली के बोर्डों से हुई। तब तक हम इतने टेंशन में नहीं, हमने कहा हो सकता है वायरिंग ख़राब हो, तो हमने वायरिंग के लिए बुलाया उसको, तो उसने वो बोर्ड सही कर दिया। सुबह को 5:30 बजे फिर लगनी शुरू हो गई, तो हमने मीटर से ही लाइन काट दी इनकमिंग जो आ रही थी तारों में। लेकिन उसके बाद ऊपर किचन के चलने लग गए। किचन का बुझाने गए तो सबसे ऊपर छत में शेड है, उसमें आग लग गई बोर्ड में, केवल बोर्डों में लगी। फिर हमने हाइडिल को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने लाइन काटी, चेक किया। फिर वो हमारी दोनों आउटगोइंग काट गए। मीटर 2 मीटर हैं, दोनों से घर के पोल तक तो आ रही, मीटर तक आ रही थी, मीटर के बाद की काट दी। उसके बावजूद आग लगने का सिलसिला जारी था। बाद में फिर कभी चद्दर के बगल से चिंगारी निकल रही थी और बोर्ड लाइन हटा के हमने खाली एक्सपेरिमेंट के लिए हाइडिल वाले ही लगा गए थे बोर्ड दीवार में, वो गल गया। मेरे 53 साल एज हो गई, आज तक नहीं देखा, पुश्तैनी घर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। आग का सिलसिला था वो कई दिनों से चल रहा था। मतलब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लग रही थी, बोर्ड में आग लग रही थी। हम सोचते कि क्या हो सकता है कि ये बोर्ड किसी ऐसी चीज़ से बने हो कि ये आग पकड़ ले रहे हो। मगर जब उसका क्रम चेंज हुआ, वो बिस्तरों में आग लगना शुरू हुई और बिस्तरों के बाद सीधे सीधे ये कपड़ों में चले गई। फिर मगर कहीं जब भी आग लग रही वो कहीं ना कहीं एक पॉलीथीन, एक प्लास्टिक की चीज़ इन्वॉल्व थी। मगर जब एक प्रथम तल्ले में आग लग रही थी कोई दिक्कत नहीं, फिर जब दूसरी तल्ले में फिर छत पे भी आग लगने गई, छत के बाहर कपड़ों में आग लगने, ये भयभीत करने वाला माहौल बन गया है। और सबसे ज़्यादा भयभीत करने का विषय ये था कि हम लोग यहाँ पे उस समय मैं खुद मौजूद था और पता चला कि ऊपर अलमारी के अंदर आग लग गई। और जब हम अलमारी के अंदर भाग गए तो मैंने स्वयं उस अलमारी खोली, उसमें आग लगी थी। यहाँ एक डोर था, डोर में कहीं नहीं था, एक कागज़ लिपटा हुआ था। वो जब हमने डोर खोला तो उस डोर के अंदर भी एक कागज़ में लिपटे में आग लग रही थी। मगर ये क्या एक मैग्नेटिक सिस्टम बनना है या क्या है, एक या अदृश्य टाइप की चीज़ है। इससे पड़ोसी भी बेहद है और कई लोग तो यहाँ आने के बाद भी एक आध लोग ऐसे भयभीत हो गए वो आ भी नहीं रहे।